नमपाई क्या है? नमपाई को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? पाइथन के बाद में नमपाई पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में नमपाई क्यों यूज होती है? और क्या डिफरेंस है नमपाई और लिस्ट के अंदर? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डब्ल्यू एस क्यूब टेक आप सभी के लिए लेकर आया है नमपाई की एक प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे नमपाई के बारे में। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं डब्ल्यू एस क्यूब टेक के इस चैनल पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं नमपाई क्या होता है और क्यों जरूरी है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर हम प्रॉपर्ली नमपाई के बारे में बात करेंगे, नमपाई के फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, नमपाई के बारे में प्रॉपर डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। क्लियर? तो आप हमारी सीरीज के साथ बने रहिएगा। इसके अंदर आपको सारी चीजों के बारे में एक एक वीडियो मिलने वाली है, जिसका आप यूज करते हुए नमपाई को कंप्लीटली सीख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि नमपाई को हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो बेसिकली आज हम यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि नमपाई क्या होती है, व्हाट इज अ नमपाई। उसके बाद हम बात करेंगे नमपाई एरे के बारे में कि नमपाई के अंदर एरे कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और नमपाई के अंदर जो हमने एरे बनाए हैं और जो लिस्ट हमने देखी है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद नमपाई को इंस्टॉल कैसे करना है और हमारी फाइल के अंदर इंपोर्ट करके कैसे रन करना है ये देखने वाले हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि नमपाई की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज नमपाई, नमपाई क्या है। तो नमपाई हमारे पास क्या है, एक पैकेजेस है, साइंटिफिक पैकेजेस है, जिनका हम क्या करते हैं मैथमेटिकली चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए नमपाई आपके पास क्या है, मल्टी डायमेंशन आपको एक एरे बना के देती है। अब एक पॉइंट आता है कि एरे क्या चीज होती है, तो एरे के बारे में अभी हम देखेंगे। लेकिन नमपाई आपके पास एक्चुअल में क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी के अंदर आप क्या करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं और उन एरे के ऊपर आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नमपाई को यूज करने का पीछे एक रीजन ये भी है कि नमपाई वर्किंग प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर देन हम बात करेंगे लिस्ट के अंदर। क्लियर? ये हम देखेंगे, कंपैरिजन भी देखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर कि एरे क्या चीज होती है। नमपाई तो हमने देखा कि आपके पास एक पैकेज है, उस पैकेज का नाम आपने नमपाई रख रखा है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करते हैं। बट एरे क्या चीज होती है, तो एरे आपके पास क्या होती है, आपके पास एरे एक ग्रिड होती है जो आपके पास क्या करती है, वैल्यू को कंटेन करती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास डेटा है उन डेटा को कलेक्ट करने का काम करती है। अब इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पर क्या होती है, एरे के टाइप्स होते हैं, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे, ये सारे आपके पास एरे के टाइप हैं। लेकिन नमपाई के अंदर जब भी आप एरे बनाने के लिए जा रहे हैं तो वो दिखते कैसे हैं, उनको जरा यहाँ पे बात करूं तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, एक फंक्शन लगाते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन यदि मैं एरे दिखाऊं आपको तो एरे आपके पास कुछ इस तरह से दिखते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 का एक एरे बनाने जा रहा हूं तो ये एरे मुझे इस तरह का एक एरे दिखाई देगा, जिसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब ये जो एरे हैं ये आपके पास लिस्ट के जैसे ही आपको लग रहे होंगे, लेकिन लिस्ट और एरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लिस्ट और एरे की जो चीज आप देख पाएंगे वो दोनों ही अलग अलग वर्क करती है और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देखिए आपके पास बात करें एरे के बारे में, तो एरे आपके पास देखिए 1 डायमेंशन एरे भी होता है, 2 डायमेंशन एरे होता है, 3 डायमेंशन एरे होता है और मल्टी डायमेंशन एरे भी होते हैं, जिनका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए एरे को समझना है तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर बात करूं, फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंदर बात करूं, तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स होती है। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा समझाऊं आपको, तो आपके पास कुछ इस तरह से होता है। यस, ये बात करें हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में या डिटरमिनेंट के बारे में, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज होती है, जिसके अंदर 1 2 3 बात करें 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपके पास क्या होती है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बनते हैं। अब देखिए आपके पास जो एरे क्रिएट होते हैं, एरे जो आप बनाते हैं, वो एरे आपको लुक लाइक आपको दिखेंगे मैट्रिक्स की तरह या फिर दिखेंगे डिटरमिनेंट की तरह। जैसे मैं बात करूं 1 डायमेंशनल एरे के बारे में बात करूं, तो 1 डायमेंशन एरे के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। जैसे ये आपके पास क्या है, 1 डायमेंशन एरे है और 1 डायमेंशन एरे
और आप वन डायमेंशन मैट्रिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों आपके पास लगभग आपके पास यहाँ पर आपको सेम ही दिखाई देती है। लेकिन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के ऊपर वर्क करेंगे तो लगभग आपको वही दिखाई देगी। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में, सेम उसी तरह से आपके पास क्या करते हैं, एरे भी वर्क करते हैं। अब एरे के अंदर बात करें, देखिए वन डायमेंशन एरे के अंदर आपके पास यहाँ पर शेप होती है। उन शेप के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने डायमेंशन आपको रखनी है, कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, उस तरह से रख सकते हैं। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक्सिस भी होती है कि 1 एक्सिस और 0 एक्सिस कैसे-कैसे वर्क करती है। और यदि आप आगे मल्टीपल डायमेंशन के ऊपर वर्क करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब 1 डायमेंशन एरे को कैसे समझना है, 2 डायमेंशन ऐसे कैसे देखते हैं, 3 डायमेंशन कैसे दिखते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से हम वर्क करेंगे जब हम एरे को क्रिएट करना सीखेंगे। लेकिन अभी हमने फंडामेंटल के अंदर ये देखा कि एरे आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरह से शेप दिखते हैं, जो कि आपके पास क्या करता है, लिस्ट की तरह ही आपको शो होते हैं। बट लिस्ट और आपके पास बात करें एरे के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या-क्या है, ज़रा बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास आता है कि जो आपके पास एरे जो है, वो एरे आपके पास यहाँ पर जो मेमोरी है, वो बहुत ही कम आपके पास यूज़ करता है, ठीक है? आपके पास जो लिस्ट है, वो लिस्ट बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज़्यूम करता है, लेकिन एरे आपके पास बहुत कम मेमोरी यूज़ करेगा, जिससे क्या होगा, वर्किंग आपके पास थोड़ी-सी फ़ास्ट हो जाएगी। तो देखिए, और दूसरी चीज़ बात करें यहाँ पर, तो देखिए फ़ास्ट है आपके पास। एरे जो होता है वो लिस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और उसके बाद देखिए एरे का जो यूज़ है वो बहुत ही कन्वीनिएंटली यूज़ होता है। यदि आप मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर चलते हैं यहाँ पर, या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो वहाँ पे लिस्ट को अवॉइड करते हुए हम एरे के ऊपर वर्क करते हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ पर मेमोरी कम यूज़ करता है और फास्टर काम करता है। अब देखिए, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि लिस्ट आपको कैसे दिखाई देता है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन बात करें एरे के बारे में, कि जो एरे है वो एरे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो आपके पास एरे जो है वो इस तरह से होते हैं 1, 2, 3 और 4। ये आपके पास एरे इस तरह से आपके पास परफॉर्म होता है। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है लिस्ट और एरे के अंदर। लिस्ट आपके पास कॉमा सेपरेटेड होती है, एरे के अंदर आपके पास कॉमा सेपरेटेड नहीं होता, डायरेक्टली आपको देखने को मिलता है। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि एरे आपको कैसे दिखाई देते हैं। क्लियर? उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं आपके पास कि एरे और लिस्ट के अंदर हमने देखा कंपैरिजन क्या है। अगला हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट के बारे में। देखिए, आपके पास यदि नमपाई नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो आप एक काम कीजिए, अपनी कोई भी एक पाइथन के अंदर फाइल बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है। और फाइल बनाने के बाद यहाँ पर आप लिखिए इंपोर्ट, और इंपोर्ट करके क्या लिखेंगे, नमपाई। तो यहाँ पे आपको नमपाई लिखना है, इंपोर्ट नमपाई लिखना है और एंटर करना है। यदि आपके पास कोई एरर नहीं आती है, यदि यहाँ पर आपके पास कोई एरर नहीं आ रही, इसका मतलब नमपाई आपके पास पहले से प्री इंस्टॉल है। और यदि आपके पास एरर आ जाती है, तो एरर आने पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है पिप इंस्टॉल नमपाई। कहाँ पे लिखना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल नमपाई लिखना है और ये मैंने नमपाई लिखा, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब नमपाई जो पैकेज है वो हमारे सिस्टम के अंदर है। यदि नहीं है तो ये आपके पास क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट के बारे में। तो नमपाई की एक अलग आपके पास पैकेज बन चुका है। उस पैकेज को अपनी फाइल के अंदर लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आपको पास यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए मैंने लिखा है इंपोर्ट नमपाई। इसका मतलब मेरी फाइल के अंदर नमपाई आ चुका है। उसके बाद मैं एलियास बनाते हुए इसका नाम रख देता हूं एनपी। ये मैंने यहाँ पे रखा। अब यदि मुझे नमपाई के अंदर एरे क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, वो हमारा एक अलग टॉपिक बनने वाला है। लेकिन मैं आपको लिस्ट और नमपाई के बीच में थोड़ा डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, तो मुझे नमपाई के अंदर एक एरे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखूंगा np डॉट एरे लिखूंगा और एरे के अंदर मैं एक लिस्ट को पास करवा देता हूँ। यदि आप चाहें तो डेटा भी पास करा सकते हैं। उसके बाद मैं प्रिंट ऑफ एक्स दूंगा। ये मैंने क्या किया, नमपाई एरे को क्रिएट किया, राइट। उसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लिस्ट के बारे में, ये हमने यहाँ पे क्या किया, एरे बनाया है। और अब हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। तो y नाम से मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, सेम टू सेम। और उसके बाद में मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ किसके अंदर, y के अंदर।
और जैसे रन करता हूं तो देखिए ये आपके पास क्या है, एक एरे है और ये आपके पास क्या है, एक लिस्ट है। यदि आप इसकी डेटा टाइप को भी चेक करेंगे तब भी आपको बेसिक्स जो डिफरेंस है वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं और डेटा टाइप को चेक करने का तरीका क्या है, आपके पास यहाँ पर टाइप फंक्शन के थ्रू आप उसके डेटा टाइप को चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप फंक्शन लगाऊंगा जिससे आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल किस नाम से बना है वो आपको शो हो जाएगा। तो टाइप ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर और यही सेम चीज यदि मैं यहाँ पे देता हूँ टाइप ऑफ वाई और आपके पास इस प्रोग्राम को पहले मैं रन करता हूं तो यहाँ पे देखिए क्लास क्या है, numpy एंड डायमेंशन एरे आ चुका है और उसके बाद इसको एंटर करते हैं तो देखिए क्लास आपके पास क्या आई है, यहाँ पर लिस्ट आई है। तो ये आपके पास बेसिक्स शो करने का तरीका है कि numpy कैसे शो होता है और आपके पास लिस्ट कैसे शो होती है। तो ये आपके पास क्या है, इंस्टॉलेशन का तरीका है और उसके बाद आपकी जो फाइल है उसको इंपोर्ट करने का तरीका है numpy का। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि numpy को यूज करने के पीछे क्या रीजन रहे हैं। तो पहले तो हमने देखा कि लिस्ट और numpy के अंदर क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लिस्ट को आपके पास अवॉइड करते हुए बड़े चीजों के लिए हम numpy को यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज, अब हम इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो जब भी आपके पास बहुत ही ज्यादा वाइड आपको यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तब आप यहाँ पर लिस्ट की जगह आप यहाँ पर numpy एरे को यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करता है और आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट करता है। दूसरी चीज बात करें यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पे इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे यूज फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। लिस्ट के अंदर भी फंक्शन है बट कंपैरेटिवली हम बात करें numpy एरे के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा फंक्शन है जिसका आप यूज करते हुए और भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए बात करें मैथमेटिकल के लिए तो हो गया है, लॉजिकल हो गया, शेप मैनिपुलेशन वगैरह, शॉर्टिंग, फोरियर सीरीज, बेसिक्स अलजेब्रा और स्टैटिक्स के अंदर बात करें तो ये इन सभी चीजों के लिए भी आपके पास क्या होता है, numpy का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखिए मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर बात करें तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें यूज होती है वो मैथमेटिकल की चीजें यूज होती है जिसके अंदर आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के लॉजिक्स बनाते हैं। तो उसके लिए numpy आपके पास बहुत फास्ट रहता है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा कि numpy की क्या इंपॉर्टेंस है जिसके लिए हम यहाँ पर लिस्ट के कंपैरेटिवली numpy को यहाँ पे यूज करें। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जहां पे हम क्या करेंगे, numpy को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे, उसके फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, numpy को कैसे क्रिएट करना है, इंडेक्सिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हुए हम चलेंगे। तो फिर मिलते हैं numpy के अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।